वहां ना प्रॉक्सिमिटी की बात हो रही थी ना श्रीवास्तव सर, क्योंकि मैं थोड़ा समझू, क्योंकि मिलिट्रीली क्या पॉसिबल है, आप सोचिए ना, अगर आप 165 मिसाइल दाग रहे हैं और उसमें से आपके 150 से ज्यादा मिसाइल को आप हवा में मार कर दे रहे हैं, उनमें से हिट भी नहीं कर रहे हैं, आधे समुद्र में जाके गिर रहे हैं। 541 तक ड्रोन मारे हैं, सोचिए 509 को उन्होंने बर्बाद कर दिया, कुछ एक जाके ऐसे नॉर्मल जमीन पे गिरे हैं। तो इसे रणनीतिक तौर पे कब तक चलाएंगे? 1500 के करीब तो आइडिया बता रही कि उनके पास बचे हैं। और ये जो अमित कह रहे हैं उसी का एक एक्सटेंशन क्वेश्चन ये भी है कि अगर आपके पास सारी ताकत खत्म होती चली जाएगी तो फिर आपको आगे से सपोर्ट कहां से मिलेगा? बिल्कुल सही। कौन देश देगा? वो रूट क्या होगा? नहीं, देखिए मीनाक्षी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने की कोशिश दर्शकों को बताने की है। पहली ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि जो ड्रोन्स की हम बात करते हैं तो ड्रोन्स का क्लासिफिकेशन होता है। मोस्टली हम बात करते हैं कामाकाजी ड्रोन्स की, जो उनके शायद 136 और 131 है। उनका पेलोड क्या है? उनका पेलोड 40 to 50 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होता है। तो 40-50 किलोग्राम का जो एक्सप्लोसिव पेलोड होगा वो क्या करेगा? वो एक अगर जहाज पे गिर गया तो जहाज को डैमेज कर देगा, किसी छोटे एरिया को डैमेज कर देगा, फ्यूल डंप को आग लगा देगा, अगर निशाना उतना सही हो तो, प्रिसाइज हो। तो प्रिसिशन की बात नहीं हो सकती। जब भी आप एयर डिफेंस, लेयर्ड एयर डिफेंस के जद में आते हैं तो आपका पहला काम ये होता है कि प्रिसिशन खत्म होने लगता है, क्योंकि उस वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैं, सॉफ्टवेयर मीन्स हैं आपके डायरेक्शन को चेंज करने का, स्पूफ करने का, और ये सब। तो ये जो लीक थ्रू किए हैं इनमें से कितने टारगेट के ऊपर गिरे और क्या डैमेज असेसमेंट हुआ उसकी आप देखेंगे कोई खबर नहीं आई है। कोई, इसका मतलब कि डैमेज कोई खास नहीं हो रहा है। नंबर 1 पॉइंट। अब देखते हैं कि इनके पास दूसरे जो एक बड़ी खबर है, मैं पहले ये दर्शकों तक पहुंचा दूं। अमेरिकी बमबारी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। B-2 बॉम्बर ने ईरान की मिसाइल फैसिलिटी को बर्बाद कर दिया है। B-2 ने 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए हैं, जिसकी वजह से ईरान का मिसाइल स्टोरेज सेंटर तबाह हो गया है। अभी यही डिस्कशन चल रहा था कि अगर आपके पास मिसाइल ही नहीं रहेंगी, अगर आपके पास बारूद ही नहीं रहेगा, आप करेंगे क्या? वही B-2 ने 2000 पाउंड के बंकर बस्टर्स बम गिरा दिए हैं। तो अब आप देखिए इनके पास 3H है, उसमें से हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है। उसके बाद जो रेजिडुअल वेपन सिस्टम है उसके जरिए अटैक कर रहा है। हमस मोर और लेस बहुत वीक हो चुका है, हुती ऑलमोस्ट क्वाइट है इवन ऑन रेड सी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि शायद वो एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन है उनके पास, उनकी सप्लाई चेन तो नष्ट हो चुकी है। अब मैं जिस बात पर आ रहा, अब देखिए इनका दूसरा देखते हैं, जो इनका बड़ा वाला है शायद 149 जी, जो दूर तक जा सकता है, वो कैरी करता है 400 से 500 किलोग्राम, वो इफेक्टिव है। वो इनके पास बहुत कम है। लेकिन हम अगर इसको एयर डिफेंस लेयर से दबाने की कोशिश करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, अगर कोई ऐसा यूकाव, इसको यूकाव बोलते हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, तो इस यूकाव को हम पहले इंगेज करेंगे। और ये बड़ा भी होता है, क्योंकि 400-500 किलोग्राम लेके चल रहा है तो इसका रेडार सिग्नेचर भी होता है, तो आप इसको किल कर सकते हैं। लेकिन इसलिए बड़े वाले हिट नहीं कर पा रहे। बड़ी रुचि है। आप ये बताइए, B-2 बॉम्बर ऐसी क्या चीज है, ये जब जब अटैक करता है तब तक 100% सक्सेस रेट लेकर आता है, भीषण तबाही। जिसको टारगेट किया वहां पर इसने अपनी कामयाबी हासिल की। क्या है ये B-2 बॉम्बर? देखिए B-2 बॉम्बर जो आपका है वो स्टेट ऑफ आर्ट बॉम्बर, ऐसे समझ लीजिए। इसका मतलब उसमें स्टेल्थ भी है, पावरफुल इंजन्स भी हैं, इंड्योरेंस भी है और पेलोड की कैपेसिटी भी है।